जय हिंद दोस्तों, सैनिकों ने बॉर्डर पर फूंक दिया बिगुल। मैं बिल्कुल इस हेडिंग को इसलिए बना रहा हूं कि बॉर्डर यानी आरएसपुरा के अंदर जो कल जो दृश्य था वो देखने लायक था। उसमें आप पहले उम्र देखिए, फिर उनका जज्बा देखिए, फिर उनका जोश देखिए, फिर उनकी लगन देखिए कि बारिश हो रही है, सर्दी है, सब कुछ है, लेकिन घर द्वार छोड़ करके ये एवरेज इनकी उम्र देखी जाए तो 60 से 70 साल के, और जो वयोवृद्ध सैनिक हैं, जो हमारे 28 से 30 लाख सैनिकों के साथ जो छल हुआ है और जो उनके साथ भेदभाव हुआ है, उसके खिलाफ आरएसपुरा में इकट्ठे हुए। दोस्तों, अब वीडियो बहुत लंबा है और आपको देखना होगा, एक एक चीज को देखना होगा। यानी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी और उनके सहयोगी सैनिक संगठन है, सारे वहां पर पहुंचे। भीड़ भी है, जज्बा भी है, जोश भी है, और ये वो ग्राउंड में करके दिखा रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, साड़ा हक इत्थे रख, मतलब हम झुकेंगे नहीं। और ये ट्रेलर है और असली पिक्चर तो अभी बाकी, जो दिल्ली आपको रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर दिखेगी। वहां पर शाम को मेरी एसपी घोषल साहब से थोड़ी बात हुई, उन्होंने कहा बहुत जबरदस्त रहा। शाम को मेरी व्यस्तता है, जैसे मैंने आपका कहा, को रात के 11 बजे मैंने पूरी चीज को देखा समझा, तो इस बात की तसल्ली है कि यानी जो हमारे 30 लाख सैनिक आप पर भरोसा कर रहे हैं और आप जिस तरह जमीन पर उतर रहे हो और जमीन पर जो आपकी कार्रवाई है और जमीन पर आपका जो अग्रेसन है वो बहुत जरूरी है और वो दिख रहा है। यानी जो त्याग है, वो काम है, वो सबको दिखता है। किसी को प्रचार और प्रसार करने से या मैं किसी की झूठी बड़ाई करने से वो बड़ा नहीं हो सकता। वो आपको देखना होगा। आप भी विवेकवान हैं, चाहे आप ईस्टर्न में बैठे हो, चाहे आप वेस्टर्न में गुजरात में बैठे हो, चाहे आप सदन में केरला में बैठे हो, आप सबको सोशल मीडिया के जरिए ये पता चल जाता है कि मैं क्या बोल रहा हूं और जो मैं दृश्य दिखा रहा हूं उसमें कितना भेदभाव, यानी समझ रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं, जो मुझे देखा है, जो मैंने सुना है, जो मैंने बात हुई है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि अब ओआरओपी का जो आंदोलन है फिर गति पकड़ेगा और चुनाव तक इसको जबरदस्त एक्सीलरेट करेंगे। और इसके साथ ही एक और संगठन, इनके सारे वीडियो देखिए, उन्होंने सारी विसंगतियों की बात की, सबको जगाया, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने की, सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी की है। उन्होंने कहा अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी अब नहीं तो कभी नहीं, यानी यदि हम ओआरओपी 3 से पहले इस मुद्दे को आगे नहीं ले जाते तो सरकार हमें समझ लो इग्नोर कर देगी, और सरकार जो उन्होंने फॉर्मेट सेट किया है उसी हिसाब से ओआरओपी 3 लागू करेगी, जिससे हमको कहीं दूर दूर तक फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। उनके साथ में नाजायज हुआ है। आज बड़े बड़े आप लोगों को मिलते हैं 4 स्टार 3 स्टार, हाँ तुम्हारे साथ कर लो नहीं। मित्रों, थोड़े कम नहीं, मैंने भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और खासकर मेरी जो थी वो सिर्फ अफसर के साथ थी। कारण ये था कि जब भी फेसबुक के ऊपर कोई लड़ाई होती थी तो वो लोग अंग्रेजी में उतर आते थे, और हमारे जवानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, सबसे ज्यादा कष्ट ये था कि उनको कोई अंग्रेजी में जवाब नहीं देता था और मैक्सिमम लोग उनके साथ थे। अगर हम लोग कुछ लिखते भी थे तो हमारे खिलाफ हमारे ही आदमी ज्यादा बोलते थे। मगर आज वो टाइम आ गया है कि हमें अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, हमारे साथी हिंदी में बोलते हैं और सब लोग उसको सुनते हैं और ऐसा है कि उसके ऊपर अमल भी करते हैं, इसीलिए आप लोग यहाँ पर हैं। इन्हीं शब्द आपस में मुंह लगा करके एक दूसरे से बात करेंगे तो बिल्कुल ही वो अच्छा नहीं लगता है। और कहीं पे भी किसी भी मीटिंग में, किसी भी यूनियन की मीटिंग में आपको ये डिसिप्लिन देखने को नहीं मिलेगा। जो भी बात करेगा, जिसको ज्यादा जरूरी बात करनी है वो पीछे चले जाए और वहां पे जाके अपना बात कर लें। लेकिन जहाँ पे माटो साढ़े संजुदा है वो है एकता सेवा वास्ते कर रहे हैं। बापू प्रदर्शन 95 साल का है कि और 2003 का पेंशन वास्ते की करना, कितने साल हो गए जी रहे हैं। असि इस मकसद वास्ते संघर्ष कर रहे हैं। जिਵੇਂ कि किसानों ने बातें नाल के फलसफे से चलते हुए अपना संघर्ष किया सीगा। साडे गुरुआं ने अपने टाइम के उत्ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। मोदी जी बोल रहे हर एक स्टेज तो ना 65,000 करोड़ देता, 70,000 करोड़ देता। उन्होंने लास्ट में राष्ट्रपति जी ने भी बोला कि 1,000 करोड़ देता, देखो 1 लाख करोड़ देता।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਰਮੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਥੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਟਲੀ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਆਰਐਸਪੁਰ ਜੰਮੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ IOX ਨਾਲੀਵੁੱਡ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ मैं सारे रिक्वेस्ट करना कि वो और दोस्तों दूसरा संगठन है उनकी भी कल मेरी बात हुई कैप्टन बालक राम शर्मा साहब से जिनका एक नया संगठन कोऑर्डिनेट कई संगठनों से जिनके मैं हर एक का स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ दिग्गज वीरांगना महासंघ पूर्व सैनिक न्याय यात्रा जो 11 फरवरी से शुरू हो रही है 18 को रेवाड़ी में जाकर समापन है रेवाड़ी पे वो भी महारैली कर रहे हैं ये इस संगठन से हटके कुछ ऐसे संगठन है जो दोनों में हो सकते हैं जुड़े हो मेरी जानकारी में नहीं है लेकिन ये भी अपनी कोशिश कर रहे हैं इन्होंने भी अपना एक वीडियो जारी किया है इन्होंने भी कहा है जिसके इनकी वर्किंग कमेटी है कौन कौन है आप देख सकते हो उसके अंदर आप देख सकते हो और इनका वीडियो भी सुन सकते हो अभी मैं ये नहीं कह रहा कि ये न्याय देगा या वो न्याय देगा जो कोशिश कर रहा है आप सबका सहयोग करिए आगे बढ़िए सैनिक एक हैं मांगे एक हैं कोई मनभेद नहीं है कोई मतभेद नहीं है छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं और आपने ये देखना है कि आगे आपको अब क्या करना है ये आपके ऊपर है धन्यवाद दोस्तों जय हिंद मैं हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण व विकास समिति अध्यक्ष और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन JCU और हिमाचल प्रदेश का वाइस चेयरमैन बैटन कैप्टन बालक शर्मा आज मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि नहीं हमारे देश के जो बड़े बड़े संगठन थे उन्होंने एक बहुत बड़ा संगठन बनाया है जिसका नाम रखा गया है दिग्गज वीरांगना महासंघ तो इसका मैसेज जो है पूरे देश के बीच में जा चुका है हमारे देश के सैनिकों के बीच में जो है बहुत जोश आ चुका है और हमारा ये लास्ट संघर्ष है हम सभी से जितने भी संगठन हैं जो अभी जुड़े नहीं हैं या देश के सैनिक हैं छोटे बड़े संगठन हैं सभी से अपील करते हैं कि नहीं सभी हमारे साथ जुड़ें और इस दिग्गज वीरांगना महासंघ का हिस्सा बन करके जन सलाह लेकर के जो है अपनी मांगों को लेकर हम आगे जा सकें सरकार के समक्ष अपनी बात को रख सकें आज हमारी जो है वर्चुअल जूम मीटिंग थी जिसके बीच में जो है हमारे कोर कमेटी ने हिस्सा लिया और हमारा मोमेंटम जो है सभी ने ये बताया कि हमारा मोमेंटम है बहुत ज़ोरों से चला हुआ है और इसका समापन जो है रेवाड़ी में होगा और ये एक जन सलाह के रूप में महाक्रांति के रूप में ये जन सलाह होगा तो सभी से अपील है कि यानी आप सब जो है इस जो है दिग्गज वीरांगना महासंघ के बीच में जुड़ें और इसको कामयाब बनाएं और सफल बनाएं यही मेरे कहने का तात्पर्य है हम सभी से यही विनम्र अपील करते हैं पूरे देश के सैनिकों से वीरांगनाओं से वीर नारियों से तो इसका हिस्सा बने और इस मोमेंटम को बहुत ज़ोर शोर से उठा करके जो है इसको क्रांतिकारी बनाएं ताकि आगे आने वाले समय में आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद जो है हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो हमारा आखिरी संघर्ष एक जन सलाह महाक्रांति के रूप में होना चाहिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ जय हिंद जय भारत जय हिमाचल जय हिंद अभी नहीं तो तो वहाँ से इकट्ठा जत्था पहुँचा और बसा दे तो आप कितनी जगह नहीं बची हमारे पास बैठने की क्योंकि पहले तो ये बारिश इतनी होने के कारण हमारे को इतना अंदेशा था कि शायद हमारे जो गाँव से साबका सैनिक होने दूर दूर से और फिर भी उन्होंने इतना अपना दिखाया अपना हौसला दिखाया कि बारिश के ਵਿੱਚ भी पहुंचे जब रातें पक्के होते फिर कोई बारिश नहीं रोकती ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰੰਗਨ ਪੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ एक्स-सर्विसमैन का जुलूस देख रहे हैं अपना साह लेंगे ये सरकार ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ धोखे दे धोखा जो 1 रैंक 1 पर्सन की जो अपनी लड़ाई चल रही है
जंतर मंतर ऊपर 20 फरवरी से धरना चल रहा है, उसको अभी तकरीबन 1 साल होने वाला। विसंगतियां के बारे में हम लोग सभी जानते ही हैं, विसंगतियां तो है ही है। अभी हमारे को एक चीज की जरूरत है, जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने साबका फौजी और अपनी जितनी वीर नारियां, उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होने की जरूरत है। बाकी विसंगतियां तो दूर करवा लेंगे हम, लेकिन जितनी देर हम जितने साबका फौजी हैं, जैसे पूरे इंडिया के अंदर 35 लाख साबका फौजी हैं, 7.5 लाख वीर नारियां हैं, हम सभी के सभी जितनी देर एक प्लेटफॉर्म पर सभी इकट्ठे नहीं होते, उतनी देर हमारी मांगे जो नहीं मानेगी केंद्र सरकार। जो लास्ट पे ड्रॉन पे होती थी उसका 90% जो है पेंशन मिलती थी, उसको फिर 1950 में कम कर दिया, 75% कर दिया। उसके बाद 71 के वार के बाद एक गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हुआ है। इस बात को ध्यान से सुनना कि पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई प्रपोजल नहीं रखा गया। ਕਾਫੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ, ਨਨ ਤਰਵਾਰ ਜੀ, ਐਸਪੀ ਗੋਸਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਡਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਆਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਆ। ਪੀਜੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਹਬ ਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਹਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਧਰਨਾ लाया ही, ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। तो हमारा कट दिखाकर हमारे अधिकारी अपना लुत्फ सेंगे हैं, वो लेंगे अपना, अभी वो बोलते हैं अपनी लड़ाई आप लड़ो, क्योंकि हमारे अफसर जो हम भी यूनाइटेड फ्रंट में थे पहले, तो एक ब्रिगेडियर साहब थे हमारे साथ, अभी 20 फरवरी में धरना चल रहा है, तो जवानों की महंगे हैं, हमने जाना है। बोलता यार आपकी लड़ाई आप लड़ो, हम नहीं आएंगे, अभी हमने हमारे को जो मिला मिल गया, इसलिए कुछ गलतियां हमारी हैं, तो ये अभी नहीं आवाज हो सकती है, पर नहीं, वो दिल की आवाज आप लोगों की थी, 35 लाख पूर्व सैनिकों की थी, कि भाई कभी ऐसा दिन भी आएगा 75 साल में जब टेबल पे बात करेंगे जवान, और वो करी सरकार को भी मालूम